गुरु क्षेत्र को प्रणाम। मार्गदर्शक योगेश्वर कृष्ण को प्रणाम। आप सभी का आज के गीता अध्याय 4 सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हमेशा की तरह रूपा जी हमें अध्याय 4 के संदेश हम तक पहुंचाएंगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत रूपा जी इस सत्र में। ओवर टू यू। हम लोग सब बहुत उत्सुक हैं कि जानने के लिए कि अगले सत्र में क्या हुआ और किस तरह से वो हमारे जीवन से संबंधित है। स्वागत बिल्कुल। है आपका जी। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ बताने के लिए। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है, अर्जित किया है, हमेशा लगता है कि शेयर किया जाना चाहिए, जितना भी मुझे आता है। और आज हम चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। हमें, आपको याद होगा, तीसरे अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने कहा था, क्योंकि वो तो युद्ध चाहते ही नहीं थे कभी भी, कि जब ज्ञान मार्ग में चूज कर सकता हूँ, जब मैं ज्ञान मार्ग पे जा सकता हूँ, तो आप मुझे क्यों जिद कर रहे हैं कि मैं ये युद्ध करूं, और ये क्यों बोल रहे हैं कि ये ही तेरे लिए श्रेष्ठ है, आप मुझे जाने दीजिए। ये तीसरे अध्याय में हमने किया। फिर उस पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में कभी कभी आपको लगेगा कि ये बातें ना रिपीट हुई हैं, ये तो हमने पहले भी सुना था, ये तो हमने, पर गीता में है हर बात रिपीट हो रही है थोड़ी थोड़ी हर अध्याय में, पर उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसा था ना, बेसिक, एडवांस लेवल, वो पीएचडी तक बात पहुंचती है। जैसे यज्ञ क्या है बता दिया, उसके लक्षण क्या है, तो वो एडवांस होती जाएगी बात। तो ऐसे ही यहाँ पर दोबारा से वो शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि अपना कर्तव्य कर्म करने से अर्जुन समबुद्धि प्राप्त होती है। ये बड़ी छोटी सी बात है कि जब हम बिल्कुल अपना जब कर्तव्य करते हैं ना, तो आप देखें, आप जब अपना काम करते हैं, अपना कर्तव्य, एक मन में एक अजीब सी शांति और सुकून सा रहता है। आई डिड इट, मैंने जो सही है वो किया। तो इसलिए अर्जुन, जो सही है तुम वो करो, उससे तुम्हें समबुद्धि प्राप्त होगी। और इन कर्तव्यों को करने की विशेष विधि भी बताई कि विवेक पूर्ण संपूर्ण कार्यों को करो और मुझे अर्पण कर दे। ये भी उन्होंने बताया कि कुछ फल की इच्छा मत कर, कुछ मत सोच, बस कर्म कर और मुझे अर्पण कर दे। अब तीसरे अध्याय में उन्होंने कर्तव्यों के आचरण की बात करी थी, और अब चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में और उनको और समझाने का प्रयास करा है ईश्वर ने इस अध्याय में। उसमें अभी तक समझा रहे हैं, कह रहे हैं, पर आप चौथे अध्याय से और इसके आगे से देखेंगे कि ईश्वर आश्वस्त करते हैं। मतलब अब ये बात पे मोहर लग गई है। 3 अध्यायों में थोड़ा ट्रायल एंड एरर चल रहा था। अब मैं, अर्जुन, अब मैं आश्वस्त होकर तुझसे कहता हूं कि जो भी मानव श्रद्धा युक्त मेरे बनाए हुए मार्ग से चलता है, वो पूरे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की तरफ बढ़ता ही बढ़ता है। ये आश्वस्त होकर इस बात को मान लो। फिर उसके बाद वो तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया थे कि 2 ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म योग मार्ग। और कर्म दोनों में ही करना है, कर्म से तो छुट्टी है ही नहीं, और बोले कर्म दोनों में ही करना है। और तीसरे अध्याय का जो नाम है उसमें एक शब्द और जुड़ गया है। चौथे अध्याय में ज्ञान, कर्म और संन्यास योग हो गया है। थोड़ा थोड़ा अब आगे बढ़ना है ना। वो कहते हैं ना कि सन्यासी पर्वत, सन्यासी का मतलब ये नहीं है पहाड़ों पे जाना हो, हम घर में भी थोड़ी सी सन्यासी प्रवृत्ति से रहे ना, बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा जीना आ जाता है, चीजों से छूटना आ जाता है। तो अब उसी के बारे में बताएंगे। प्रथम श्लोक से शुरू करते हैं। अभी हो गई थी भूमिका, हमने लास्ट वीक लिया नहीं था, तो मुझे लगा थोड़ा ब्रश कर देते हैं। तो अब प्रथम श्लोक में ईश्वर कहते हैं, अर्जुन, ये जो अविनाशी योग है जो मैं तुझे सुना रहा हूं, तू सुन। तू बहुत संशय में है,
सबसे पहले ये कल्प आदि में के टाइम में सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को कहा था। सबसे पहले कल्प सृष्टि के शुरुआत में। और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। तो अर्जुन सुन रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि कल्प के योग में ईश्वर ने सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। तो आप कौन हो, कृष्ण कौन है जो मेरे सामने खड़े हैं? क्योंकि अर्जुन इस टाइम, अर्जुन एक मानव है, वो भौतिक संसार में है, वो उनकी दिव्यता को अभी भी नहीं समझ पा रहा है। तो कह रहा है तो फिर आप कौन है? तो कृष्ण कौन थे? कृष्ण एक योगी थे। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं सृष्टि के आदि में भी था और मैं अंत तक मैं ही हूं। और ये जो योग है, ज्ञान योग, कर्म योग, जिसका कभी नाश नहीं होता, ये कहाँ से आया अर्जुन? ये भी मैंने ही बनाया, इसकी जानकारी भी मैंने ही दी। और इसका कभी नाश नहीं होता, इसीलिए मैं कहता हूं, क्योंकि इसका नाश नहीं होता, ये सदा रहने वाला है, इसलिए मनुष्य को इस योग पर चलकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं। अब ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, ये परंपरा कभी ये चलता आ रहा है, ये ज्ञान ये सदियों से चलता आ रहा है। इक्ष्वाकु के बाद बहुत राज ऋषियों ने इस ज्ञान को जाना। राज ऋषियों से मतलब दरबार में रहने वाले ऋषि नहीं, वो भी राज ऋषि होते हैं, राजाओं के काम करते हैं, उन्हें भी बहुत जरूरत होती है ऋषियों साधुओं की। इधर राज ऋषि से मतलब है वो ऋषि जो पूरी अपनी साधना में पारंगत हो चुके, परिपक्व हो चुके हैं, उन राज ऋषियों। क्योंकि ये ज्ञान भी लेना आसान नहीं है ना, ये ज्ञान भी वही ले पाएगा जो जो ऋषि पूरा उतर चुका है साधना में। तो उन राज ऋषियों ने ये ज्ञान जाना। उसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं कि इसके बाद इतनी इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद दूसरे श्लोक में ईश्वर कहते हैं अर्जुन, बहुत समय बीता, काफी उस राज ऋषियों के बाद, जैसे कहते हैं ना, एक ढलाव आया, एक एक शांत सा मोड़ आया, और बहुत टाइम तक ये ज्ञान मनुष्य लोक में थोड़ा लुप्त सा हुआ, छुप सा गया, थोड़ा सा लुप्त हुआ। ईश्वर कहते हैं हजारों सैकड़ों साल से इस ज्ञान का सिलसिला तो चल रहा था, पर यहाँ ये थोड़ा सा लुप्त हुआ। लुप्त होने का मतलब ये नहीं कि कुछ छुप गया या वो कहीं चला गया। हुआ क्या, हम जो मनुष्य हैं ना, हम इतने कर्म बंधनों में बंधे रहे, स्वार्थी रहे, भोगों में भटकते रहे। वो कहते हैं कि उस ज्ञान का सिलसिला वैसे था, हमेशा था, पर चल नहीं पाया अर्जुन। इसी को ही इस ज्ञान को छुपना कहते हैं। और अर्जुन, और अब ये रहस्य में इतने सालों बाद तुझे बता रहा हूं। हाँ, अब ये रहस्य में, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के मित्र थे, सखा थे, और भक्त तो वो थे, पूरा सरेंडर था उनका, भक्त थे। और फिर वही बात आ जाती कि अर्जुन ही क्यों, क्योंकि अर्जुन में पात्रता थी, उसमें ये सब, ये इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए भी तो पात्रता होनी चाहिए, उसमें पात्रता थी। उस ज्ञान को सुनने, समझने, उसको आचरण में लाने की समर्थता थी। अर्जुन एक उच्च श्रेणी का क्षत्रिय और राजऋषि अवस्था वाला था, उसका आचरण ऋषियों वाला था। इसलिए ईश्वर बोले, इसलिए अर्जुन में पात्रता थी और वे ज्ञान ग्रहण कर सकता था। पर वो सब ठीक है, पर इस वक्त अर्जुन भौतिक शरीर में था, उसको अभी भी नहीं समझ आया। वो कैसे मान ले कि कृष्ण का जन्म तो अभी हुआ है। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ है अर्जुन, मैं केशव, मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया और ऐसे चलता है। तब ईश्वर कहते हैं अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और उन सारे जन्मों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर सब जानते हैं, साधक नहीं जानते। साधक तो बस साधना करते हैं, पर ईश्वर सब जानते होते हैं। तो वही अर्जुन कहते हैं कि हमारे
ईश्वर कहते हैं हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता, उन जन्मों को मैं जानता हूँ। तो और फिर अर्जुन पूछते हैं कि तो फिर आपका जन्म कैसे हुआ? जैसे सब सब इस दुनिया में जन्म लेते हैं, ऐसा ही था आपका जन्म? मुझे तो पता है कि आपका जन्म कारागार में हुआ था, मेरे लिए तो आप मेरे सखा हैं, आप मेरे भाई हैं, ऐसे ही आप जन्मे। तो वो बता, तो फिर छठे श्लोक में ईश्वर अपने जन्म के विलक्षण को बताते हुए अपने रूप और अस्तित्व को समझाते हैं फिर। और वो बोलते हैं अर्जुन, मैं अजन्मा, मैं अजन्मा हूं। ये बहुत सुंदर है। मैं पहले इसका ना पूरा अर्थ पढ़ती हूँ, फिर समझेंगे। बहुत सुंदर लाइन है। मैं समस्त प्राणियों की सुरा में संचारित, मैं यथार्थ गीता के हिसाब से व्याख्या कर रही हूँ, सब गीताओं का अलग होता है, पर मैं इसके हिसाब से तो वही एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। मैं सब प्राणियों की सुरा में संचारित होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट हुआ। अब इस श्लोक में ईश्वर बता देते हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ। सुरा में संचारित मतलब श्वास में संचारित। हम सबकी श्वास है। श्वास क्या है? ईश्वर। ये सांस नहीं है तो हम है ही नहीं। तो मैं सबकी सुरा में संचारित, सबकी श्वास में संचारित, अपनी प्रकृति को अधीन करके। ये बड़ी सुंदर बात है, इसको ऐसे समझते हैं। अपनी प्रकृति को अधीन ईश्वर कैसे करते हैं? मतलब ईश्वर की प्रकृति क्या है, उनका स्वभाव क्या है? कोई हमसे पूछे, एक ऐसे आता है ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ईश्वर का स्वभाव क्या है? ईश्वर प्रकृति और स्वभाव से तात्पर्य है कि वो ईश्वर हैं, उन्हें सब प्राप्य है। उनके लिए कुछ जन्म लेना, लीलाएं करना, उनको उनको सब प्राप्य है। सब सृष्टि उनके अधीन है। वह अजन्मे अविनाशी हैं। हमें लगता है ईश्वर आते हैं, लीला करते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। हमारे लिए अस्त होता है, कहीं और तो वो फिर भी रहता ही है। तो वो ही ईश्वर है, वो हमेशा है। हमें लगता है लीला हो गई, ईश्वर अंतर ध्यान हो गया, वो हमेशा रहते हैं। बस इतना ही फर्क है मनुष्य और ईश्वर। और उसके बाद फिर भी अर्जुन कहते हैं कि जन्म मरण तो केशव निश्चित है। मैं जिन्हें देख रहा हूं, फिर वो कौन है? जन्म मरण तो निश्चित है। जब मैं आपको देख रहा हूं, आप सच में कौन है? अब कौन है? आप मुझे बताएं, आप कौन है? तो ईश्वर कहते हैं कि मैंने पहले तो प्रकृति को अपने अधीन किया। मैं प्रकृति को अधीन करने से मतलब है ईश्वर को सब प्राप्त है। वो चाहे तो ऊपर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं, पर नहीं। वो अपने पहले ईश्वरत्व को अधीन करते हैं, अपने दुखों को, अपने सब को करके जब वो अवतरित होते हैं, तो हमारे और तुम्हारे जैसे मानव के रूप में अवतरित होते हैं। उसको अधीन, प्रकृति को अधीन का मतलब अपने स्वभाव को कंट्रोल में करके ईश्वर आते हैं। ईश्वर ईश्वर रूप में तो आ नहीं सकते ना, मानव रूप में आते हैं। दिस इज कॉल्ड अपनी प्रकृति को अधीन करना ना। वो कहते हैं अपनी योग माया से। अब योग माया क्या है? वैसे तो मतलब यहाँ सबको पता ही होगा कि योग माया ईश्वर की आंतरिक शक्ति होती है, उनकी अंदर की शक्ति होती है। जो इन अ सिंपल वे हम लोग कह सकते हैं कि योग माया ईश्वर की इच्छाओं का प्रतिरूप है। वो जैसे ईश्वर के सभी कार्यों को नियंत्रित और व्यवस्थित करती है योग माया। जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण का जन्म हुआ था कारागार में, पुत्री हुई थी, उसका नाम क्या था? योग माया। तो योग माया ने ईश्वर के जन्म को व्यवस्थित किया ना। अगर ईश्वर पहले आ जाते तो फिर क्या होता, सबको पता है। पहले योग माया आई, वो तो शक्ति का रूप थी, वो चली गई, कंस कुछ कर नहीं पाए। तो दिस इज योग माया इन अ वेरी सिंपल वे। ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बट दिस इज सिंपलेस्ट वे। दिस इज योग माया। तो वो कहते हैं कि मैं योग माया से खुद प्रकट होता हूँ। क्यों प्रकट होते हैं? ताकि वो हमारे बीच में आ सके, और वही फिर ईश्वर हमारे बीच में आते हैं, लीलाएं करते हैं, और अंत में ईश्वर जरा नामक शिकारी के तीर से देह त्याग कर चले गए। और परंतु परम तत्व में दोबारा वापस चले गए, परंतु फिर भी यही होता है।
फिर दोबारा ईश्वर आते हैं, फिर जब कुछ होता है, कभी परशुराम, कभी बुद्ध, कभी वामन अवतार, और कभी कृष्ण बन के बार बार अवतार लेते हैं और बार बार आते हैं। और वही अपनी योग माया, आत्म माया से, अपनी प्रकृति को अधीन करके, अपने स्वभाव को अधीन करके, अपने ईश्वर, Hello, this is Mohit Mathur from Pune. अपने ईश्वर तत्व को अधीन करके और अपने सब दुखों को, कष्टों को अंदर छुपाते हुए, संभाव रहते हुए ईश्वर यहाँ आते हैं। और यही हमारे ईश्वर के जन्म की दिव्यता और अलौकिकता है। तो यहाँ ईश्वर ने अपने जन्म के बारे में बताया कि मैं ऐसे आता हूँ। 7वां और 8वां श्लोक, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही फेमस श्लोक है। सबने, सबकी जुबान जब आती है माँ गीता, तो ये तो रहते ही है। 7th इज यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। ये बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर सा, इसलिए सबसे सुंदर श्लोक बच्चों को पहले पढ़ा दिए जाते हैं। संस्कृत के टेक्स्ट में होते हैं ना 10 श्लोक पहले, तो यही होते हैं फेमस श्लोक। तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब यहाँ ईश्वर खुद कहते हैं, अर्जुन भारतवंशी अब सुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने साकार रूप को प्रकट करता हूँ। इसका बेसिक मीनिंग इसका सबको मालूम ही है, पर फिर भी मैं अपने साकार रूप को प्रकट करता हूँ। और दोनों साथ ही ले लेंगे, परित्राय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृता, और दुष्कर्मों, दूषित लोगों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, धर्म की संस्थापना के लिए मैं युगों युगों से आता हूं। अब इस श्लोक में जैसे यथार्थ गीता में बताया है, वो कहते हैं कि धर्म के प्रति ग्लानि संभवामि युगे युगे, इसमें बोला ना, हाँ, धर्म की गिलानी कैसे होती है, धर्म का नाश कैसे होता है। धर्म, वो ठीक है, हम इसको रिलीजन वाइज नहीं देखेंगे। धर्म क्या होता है, एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है, एक जीवन का सिद्ध। तो सिद्धांतों का तो कभी नाश नहीं होता, ना उनका नाश होता है, ना उनका हानि होती है। सिर्फ क्या होता है, जो इस पे दोषारोपण करते हैं और इसका अनुसरण नहीं करते हैं ईश्वर का, और इसको ऐसे समझिए जो काम रूप में, अर्थ रूप में, और लाइक वैदिक धर्म का पालन करते हुए स्वर्ग आदि और भौतिक चीजों के उसमें पड़े रहते हैं, माया में, और फिर वो उसी पाश में घूमते रहते हैं, जन्म के मरण के चक्र में। और कभी कभी गलत काम होते हैं, अधर्म काम हो जाते हैं, वो उसको बोलते हैं कि हमारे अंदर धर्म का नाश होता है। हमारे जो अंदर धर्म का नाश होता है, जो हमें हानि होती। कहने को तो रावण भी इतना बड़ा वेदों का ज्ञाता था ना, कि कितना बड़ा क्या था, शिव से उसे इतने वो मिले थे, पर फिर भी कर गया ना अधर्म, आए ना राम, आए। तो वही वो कहते हैं कि जब इंसान के बुद्धि में, हृदय में, संस्कारों में जब अधर्म की बहुत वृद्धि हो जाती है ना अर्जुन, और तब अंतःकरण में शांति तो नहीं मिलती है। कंस भी शांत नहीं था, रावण भी शांत नहीं था। तुम कर्म करते हो बुरे, पर अंदर से तो तुम शांत नहीं रहते ना। राम वनों में भटकते हुए भी कितने शांत थे, कंदमूल खा के भी शांत थे। वो इतनी सोने की लंका में रह के भी शांत नहीं था, क्योंकि अंदर अधर्म था ना। पर फिर एक दिन क्या होता है ना, वो कहते हैं ना, जब घड़ा ऊपर तक भर जाता है, जब हमारे अंतःकरण में ये ग्लानि होने लगती है, दिस ग्लानि इज देयर टॉकिंग अबाउट, ग्लानिर्भवति भारत, ये ग्लानि। तो एक कभी कभी होता है ना, अधर्म, ग्लानि होने लगती है कि हम ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। तो काम, अर्थ रूप धर्म के प्रति, ये धर्म, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति एक ग्लानि सी होने लगती है। फिर कल्याण की अभिलाषा जागृत होती है,
फिर इंसान को ऐसा लगता है, मनुष्य को लगता है कि अब मुझे कल्याण की तरफ बढ़ना है, अब बस, अब बहुत हो गया। तब क्या होता है, तब वो परम तत्व स्वयं तुम में सींचने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो तुम में अवतरित होते हैं, अगर तुम धीरे धीरे उनका अनुसरण करते हो। और तब मनुष्य के हृदय में अर्जुन में सारथी बनकर उनकी दिशाओं को निर्देश देता। इस श्लोक का बेसिक अर्थ ये आप ले सकते हैं। और फिर परित्राणाय, साधुओं के उद्धार के लिए भी मैं आता हूँ, दुष्कृत करने वालों के विनाश के लिए भी मैं आता हूँ, बार बार धर्म की संस्थापना के लिए मैं हर युग में आया हूं। तो इधर स्वामी जी कहते हैं कि मतलब ऐसा लगा था पढ़ के भी कि साधुओं के उद्धार के लिए, साधु तो साधु, उनको उनका उद्धार कौन करेगा? और अगर साधुओं के उद्धार के लिए ईश्वर को आना पड़े तो फिर वो साधु कैसे और फिर वो साधक कैसे? ईश्वर सिर्फ मार्ग दिखाएंगे, उस पे अनुसरण करना, उद्धार मनुष्य को अपना खुद ही करना पड़ता है, उस पे चल के, उसका अनुसरण करके। और फिर विनाशाय च दुष्कृता, कि हम कहते हैं कि मानव ईश्वर का अंश है, वो दुष्कृत्य करते हैं, तो ईश्वर को अपनी अंश के विनाश के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। उन वो ईश्वर है, वो उसको दूर से बैठ के भी गाइड कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। क्या सिर्फ इतने इतने कामों के लिए ईश्वर नीचे आते हैं? साधु अपना उद्धार खुद कर सकते हैं, मानव को ईश्वर दिशा ऊपर से ही दिखाते हैं क्या? फिर वो बोलते हैं कि नहीं, जो मुझे पुनः आना पड़ता है, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं से रियलाइज करना शुरू करता है, अपने कर्मों के प्रति ग्लानि से अर्जुन भर जाता है, दूषित कर्मों से वो भर जाता है, आसुरी संपदा से भर जाता है। एक बात नहीं होती, बहुत सी बातें होती हैं। उस उसके नाश के हेतु साधुकों के हृदय में धर्म की भली भांति स्थापना के लिए ईश्वर मनुष्य के हृदय में प्रकट होते हैं। अब इसको आप मनुष्य समझें, एक समाज समझें, एक राष्ट्र समझें। वो कहते ना, एक दूषित हुआ, दूसरा दूषित हुआ, तीसरा दूषित हुआ, फिर ये बढ़ते बढ़ते बढ़ता है और फिर ईश्वर को आना ही पड़ता है। और फिर एक एक बात और इसमें बताई गई, वो बोले कि अगर हम ये कहें ना कि कृष्ण धर्म की संस्थापना के लिए आए थे, तो आप, पहले मैंने पढ़ा फिर मुझे लगा हाँ ये बिल्कुल सच है कि कृष्ण के समय में ही सबसे ज्यादा अधर्म हुए। उनको कितना मेहनत करनी पड़ी सबके साथ। पैदा होती पूतना, कंस, फिर द्रौपदी, अभिमन्यु, बकासुर, ये सब कितने अधर्म हुए। पर फिर वो ईश्वर कहते हैं कि हाँ अधर्म हुए, इसीलिए मैं आया। और मैं क्यों आया? क्योंकि इन्होंने पूर्ण शरणागति से ये मेरे पास आए। कंस को उन्होंने मारा, पर अभिमन्यु था, द्रौपदी पूर्ण शरणागति से मेरे पास आई, अर्जुन अब तू बैठा है पूर्ण शरणागति से। इसलिए अब जो मेरे पास पूर्ण शरणागति से आता है और मेरे को अनुसरण करना चाहता है, मैं उसके हृदय में पूरी तरह से अवतरित हो जाता हूँ और पूरा ज्ञान देता हूँ। और महाभारत के टाइम में ऐसे कौन थे? एक तो अर्जुन, जिसकी हम बात ही कर रहे हैं, और दूसरे पता है कौन थे? विदुर। विदुर में पूर्ण शरणागति थी ईश्वर, वो जानते थे। विदुर के घर तो खिचड़ी खा के आ गए थे कृष्ण। तो आगे के श्लोकों में इसका यही भाव है कि जब इंसान खुद की ग्लानि से इतना भर जाता है तो ईश्वर का अवतरण तुम्हारे हृदय में होता है, उसको दूर करने के लिए। इसी कोई धर्म की संस्थापना, एक तरह से इसको ऐसे मान सकते हैं हम। आगे के श्लोक में कहा गया है कि जिन्हें लगता है, ये नॉर्मल बात है कि मैं अर्जुन मंदिरों में मिलता हूँ, ये उनको मैं ये भी बात स्पष्ट करता हूँ कि जो मुझे सिर्फ मंदिरों में ढूंढते हैं, मंदिरों में जाना भी बहुत जरूरी है, उस बात का खंडन नहीं किया जाता, क्योंकि जो नए साधक होते हैं उनको एक डिसिप्लिन, एक व्यवस्थित ढंग से लाने के लिए मंदिरों में भी जाना जरूरी है। हमारा एक फोकस हो जाता है वहां जाने से, हम बैठना सीखते हैं, हम कुछ करना सीखते हैं। पर फिर वो क्या होता है ना,
हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए, हम सेकंड स्टैंडर्ड में गए, हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ टेंथ, टेंथ के बाद हम दोबारा फर्स्ट में नहीं आते हैं ना, आगे आगे बढ़ना है। तो जब हम इस अर्जुन इस स्थिति से गुजर चुके तो आगे बढ़ना होता है जीवन में, वहीं रह जाना, वहीं अटक जाना नहीं होता। तो ईश्वर कहते हैं कि जो मुझे सिर्फ ये समझते कि सिर्फ मैं मंदिरों में ही मिलूंगा, वो नहीं मैं मिलूंगा वहां, वो मुझे वहां ना ढूंढे। उस पर ईश्वर कहते हैं अर्जुन, मेरा ध्यान, मेरा जन्म, मेरा कर्म और मेरा अंतर ध्यान भी हो जाना, ये सब दिव्य है। इसलिए मुझे इधर उधर मत ढूंढो, अपने अंदर ही ढूंढो। मैं वहां अवतरित हो चुका हूं, वहां हूं, तो तुम मुझे वहां ढूंढो। और जो मनुष्य तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान मतलब वही दिव्य दृष्टि ज्ञान से यह सब दृढ़ता पूर्वक जान लेता है और फिर मानता भी है, मानता है और उसका अनुसरण करता है, वह देह त्याग के बाद मुझे ही प्राप्त करता है, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं होता, और फिर पुनर्जन्म नहीं लेता। और अर्जुन ऐसे बहुत भक्त हुए, ऐसा नहीं है कि मैं ये कुछ नया कह रहा हूं, जब मैंने ये सूर्य को कहा और आज तुझे कह रहा हूं, तो सोच इसके बीच में कितने भक्त हुए जिन्होंने इस मार्ग का अनुसरण किया और मेरे भाव स्वरूप को जाना। और इसीलिए मैं चाहता हूं तू भी इसका अनुसरण कर। और अर्जुन, मुझे आगे ईश्वर कहते हैं, मुझे जो जैसा भजता है मैं उस पर वैसी कृपा करता हूं। जैसे लौकिक जगत में देवताओं की पूजा, भौतिक इच्छा पूर्ति, ये सबको पता है, तो मैं उनको वो भी देता हूँ, मैं ऐसा नहीं है। पर जो मुझे अनन्य भाव से पूजते हैं, पूजा आरती इन सब से मैं खुश होता हूँ, उन्हें भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, उनकी भी सुनता हूँ। पर जो मुझे अनन्य भाव से पूछता है और जो मेरा अनुसरण करता है, उनको मैं फिर अपने में समा लेता हूँ। ये सेड इट हियर, मैं उनको अपने में समा लेता हूँ। और फिर वो कहते हैं अर्जुन, अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए हर हर मनुष्य का, कि अंतिम मनुष्य और अंतिम गोल यही होना चाहिए। फिर वो सेकंड चैप्टर वाली बात आ जाती है ना, कि हम सीखते हैं, हम करते हैं, पर हम देह त्याग देते हैं। पर अगर फिर वही बचे हुए कर्म होते हैं, उन्हीं कर्मों के साथ हम पैदा होते हैं, पर ज्ञान हमारा रहता है। अगर अवेयरनेस हो तो फिर तुम उस ज्ञान को कंटिन्यू कर सकते हो। तो और मेरे स्वरूप को पाकर मनुष्य राग क्रोध भय से दूर हो जाता है और वो अनन्य भाव से मुझे भजता है। अनन्य मतलब अन्य और कोई नहीं, सिर्फ तुम और अन्य कोई भी नहीं। 12वें श्लोक में ईश्वर फिर वही बात को दोहराते हैं कि कई फलों को चाहने वाले कई देवताओं को पूजते हैं, उन्हें बहुत फल सिद्धियां खूब मिलता है अर्जुन, पर परमात्मा नहीं मिलते। वो सिद्धियों तक हो जाते हैं। वो हम देखते हैं कि बहुत जगह देखते हैं किसी ने अपने उसे दिया जला दिया, ये कर दिया, ये छोटी छोटी सिद्धियां होती हैं, ये भी बहुत मुश्किल होती है अचीव, इसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। पर ईश्वर को प्राप्त करने के तो मार्ग ही अलग है, वो बहुत अलग चीज है। तो और आगे ईश्वर कहते हैं अर्जुन, मेरे द्वारा गुणों के आधार पर ही वर्णों की रचना, ये हमने थर्ड अध्याय में करा था, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय, है ना। और साधना के आधार पर कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है, वो भी हमने किया था। उस श्री उस सृष्टि का कर्ता मैं ही हूं, है ना। और उस सृष्टि का कर्ता होने पर भी तू मुझे उस सृष्टि का अकर्ता जान। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अकर्ता क्यों है? क्योंकि मेरी फलों में कोई स्पृहा नहीं है, मैं कर्म करता हूँ और छोड़ देता हूँ। जब ईश्वर कर्म करके नहीं सोचते हैं कुछ, तो हमें तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है, हमारे पीछे तो फिर भी वो खड़े हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे पीछे फिर भी वो हैं। तो हमें तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। और जो मुझे तत्व ज्ञान से जान लेता है वह खुद भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। ये सिर्फ थोड़े से ज्ञान की बात है अर्जुन। और ज्ञान की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, हमने पढ़ी थी। और ईश्वर कहते हैं चारों अवस्थाओं में भेद है। वही बात आ जाती है कि कोई 2 घंटे बैठा है ध्यान में अर्जुन,
पर फिर भी वो नहीं लग रहा है उसका ध्यान, संसार उसको डिस्टर्ब कर रहा है वो, तो इसका मतलब अभी वो चौथी श्रेणी में ही है। तो ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन कभी भी ज्ञान, कहते हैं जहां से मिले ना उसको अर्जुन अर्जन कर, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी तो ना अपने आप को छोटा समझो, शर्म मत करो। कोई हो सकता है हमसे बहुत छोटा हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दे जाए, तो अर्जुन ज्ञान के पथ पे हमेशा अग्रसर रहे, जहां से मिले ले ले। उन स, और उन साधकों की सेवा में लग जा जो तुझे ज्ञान दे रहे हैं। वो और वो क्या करेंगे, सब तुम्हारे दूषित संस्कार जो है उनका शमन करेंगे और तुम्हें दीक्षित करेंगे। इसलिए ज्ञान को लेने के लिए और जब तू आगे बढ़ेगा तुझे अनुभवी गुरु हर मार्ग पे मिलेंगे। तुम आगे तो बढ़ो, और फिर वो क्या करते हैं, आपको लक्ष्यहीनता से हटा देते हैं। जो तुम्हारी एमलेस सी लाइफ होती है उसको एम दे देते हैं, उसको एक लक्ष्य देते हैं, जीवन का लक्ष्यहीनता चली जाती है। और साधना से क्या होता है, संस्कार प्रबल होते हैं। और ईश्वर कहते हैं सृष्टि की रचना, पालन, संहार, गुणों कर्मों के आधार पर वर्णों की रचना सब मैंने ही की है अर्जुन, ये सब मेरे द्वारा ही किया हुआ है। और फिर भी मैं सब करके भी सबको अकर्ता ही जानता हूं अपने आप को। मैंने किया और मैंने छोड़ दिया। तुम कर्म कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हें अपने फल भी मिलेंगे। अकर्ता मतलब फल में मेरी इच्छा नहीं। ईश्वर बार बार इस चीज को हर हर 2-3 श्लोकों के बाद है ना ये लाइंस आ जाती, हर 2 दिन। तो आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, हर श्लोकों के बाद आ जाती हैं कि और भ्रम में होकर योग परायण होकर कर्म कर, तो तू कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा। 8वें श्लोक में ईश्वर कर्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं कि कर्मों का जो सूक्ष्म पहलू है उसे बताते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म, 3 प्रकार के होते हैं। कर्म शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाले कर्म भी होते हैं, फलों की इच्छा से भी किए जाते हैं। उचित कर्म, अनुचित कर्म, अनुचित भी कर्म तो कर्म ही है। और हम दिनचर्या में जो हम बच्चों को पढ़ाना, ये करना अपने, ये भी हमारे कर्म, वो सब कर्म है। और अकर्म क्या होता है, अकर्म का अर्थ ईश्वर कहते हैं कर्म को ना करना नहीं मानना। मतलब ये हो गया, हम अपोजिट लगा दें, कर्म अकर्म ना कर्म करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म नहीं करना, इसका अर्थ ये है अर्जुन कि कर्म करना उसमें संलग्न नहीं होना। कर्म करना है जब कोई कार्य सहज रूप से किया जाए, अहंकार रहित होकर किया जाए, वो अकर्म है। बस किया, छोड़ दिया, आगे बढ़ो, दूसरा कर्म करो। और तीसरा विकर्म, विकर्म बिल्कुल निषिद्ध कर्म, जिन्हें बिल्कुल निषेध माना गया, ये कर्म करने ही नहीं है। जो दूसरों को दुख पहुंचाए, दूसरे तुम्हारी भी और दूसरों की भी आत्मा का पतन करे, वो विकर्म होते हैं, उनको हमें नहीं करना है अर्जुन। और कर्म के स्वरूप को बताते ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन मैं तुझे 5-6 बातें बताता हूँ, ये मतलब कहते हैं ना गांठ बांध लो कि इनको कर्म बंधन नहीं बांधते। सबसे पहला, जो कर्म को अकर्म में देखता है, कर्म करता है पर उसको अकर्म जैसा देखता है, उसमें बंधता नहीं है। और दूसरा, जिसको सभी विषय वासनाओं की ज्ञान, वासनाएं उसकी ज्ञान की अग्नि में भस्म हो चुकी है। सभी विषय वासनाएं, इतना ज्ञान आ चुका है वो भस्म हो चुकी है। तीसरा, जिसका शरीर और अंतःकरण पूरी तरह अपने वश में हो, शरीर भी और अंतःकरण पूरा अपनी तरह वश में हो। 5वां, सिद्धि और असिद्धि में सम रहे। इट्स लाइक अ फेलियर्स भी लगे रहते हैं, सक्सेस भी मिलती है, दोनों चीजें मिलती हैं, पर सिद्धि और असिद्धि में सम रहे। छठा, जिसकी आसक्ति सब चीजों से पूरी तरह अर्जुन, लेवल आते आते छठे तक, तू इतना 5 तक आएगा, छठे तक अपने आसक्ति मिटी जाएगी, फिर आसक्ति रहेगी नहीं। और ऐसे कर्म योगी
यज्ञ के लिए करते हैं। ये जब ये सारे कर्म करते हैं ना तो मनुष्य योगी जैसा हो जाता है, और फिर वो हर कर्म को यज्ञ के जैसा देखता है। हमने तीसरे अध्याय में करा था कि हमें अपने कर्मों को यज्ञ की तरह करना चाहिए उनको। और यज्ञ किस तरह के पूरी श्रद्धा से उनको करना चाहिए। आगे यज्ञ के स्वरूप के बारे में ईश्वर बताते हैं कि हमने अर्जुन कर्मों को यज्ञ की तरह से सीखा। तो तीसरे अध्याय में सिर्फ ईश्वर ने यही बताया कि अपने कर्मों को तुम यज्ञ की तरह मानो, ठीक है, पूरी ऑनेस्टी से करो, श्रद्धा से करो। और जब हम अब किसी भी कार्य को यज्ञ की तरह करते हैं उसके फल भी वैसे ही अमृत देने वाले होते हैं। पर यहाँ कहते हैं, और फिर वो ये थोड़ा लेवल बढ़ जाता है कि मैं तुझे यज्ञ के स्वरूप बताता है। आप पूरी गीता का ये पढ़ेंगे तो यज्ञ बहुत तरह के यज्ञ हैं। उनमें से जैसे इंपॉर्टेंट है देवम यज्ञ, ये दैविक संपदा, इन यज्ञों को करने से दैविक संपदा बलवती होगी। द्रव्य यज्ञ होते हैं, हम ईश्वर को बहुत चढ़ाते हैं, फूल पुष्प, ये हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए हम ये चढ़ाएंगे और ये किया जाता है। अर्जुन वो यज्ञ भी मैं स्वीकार करता हूँ। ओके, उसके बाद कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन करना, उनको उनको कहना। अभी फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, हम और आप बैठे ना, ये भी ज्ञान यज्ञ ही चल रहा है। मतलब हाँ, मैं कुछ कह रही हूँ जो आता है, आप सुन रहे हैं, आपने टाइम निकाला, आप ईश्वर की बात सुन रहे हैं, ये भी एक तरह का ज्ञान यज्ञ ही है। हम भी ईश्वर की बात कर रहे हैं, ईश्वर की चर्चा हो रही है, तो ये ज्ञान यज्ञ है ना। और पितृ यज्ञ, वो भी सबको पता है, हम लोग श्राद्ध करते हैं पितरों की शांति के लिए, उनको बहुत कुछ किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे यज्ञ गीता में बताए गए हैं, ये थोड़े मेन है। और अंत में तपो यज्ञ, अर्जुन सबसे इंपॉर्टेंट है तपो यज्ञ। जब साधना करते करते समाधि की स्टेज, क्योंकि एक इंसान तप यज्ञ तक तो जब ही पहुंचेगा ना जब वो इतना सब कुछ कर चुका है, समाधि की स्टेज पर पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर यज्ञ का वास्तविक रूप पता चलता है। बड़ी सुंदर लाइन है, सुनना। यज्ञ का वास्तविक रूप पता लगता है अर्जुन की अर्पण करना क्या है एक्चुअली में। फूल पुष्प, वो कोई कोई कहते हैं ना चांदी का छप्र घंटी, और मतलब होता है, करते हैं, कहा जाता, करना भी चाहिए, नहीं तो हमारे मंदिर सजेंगे कैसे। तो वहां इस लेवल पे जाके पता लगता है एक्चुअली में अर्पण करना क्या था। वो स्टेज बहुत 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 मुश्किल से आती है, पर आती है कि अर्जुन अर्पण करना क्या है, अपने को तपाना है, बहुत तपाना है, इस अग्नि में बहुत ज्यादा तपाना है। किसके लिए? उसे पाने के लिए, बस सिर्फ इतना अर्पण कर। सब अर्जुन कहते हैं, ईश्वर कहते हैं अर्जुन सब कुछ करते हैं, मैं सिर्फ ये देखता हूँ मुझे पाने के लिए इसने क्या किया, मैं कहाँ हूं इसमें, है ना। जब ग्रुप पे भी हमें फोमो होता है ना, वेर एम आई, तो ईश्वर भी कहते हैं ना, अच्छा इसको ये चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए, मैं नहीं चाहिए किसी को, ही इज ऑल्सो वेटिंग नो। तो दिस इज दैट थिंग, अर्पण करना क्या है। तो और इसके बाद एक श्लोक आता है, उसमें ईश्वर फिर कहते हैं जब तपना है वो करना है, फिर अर्जुन कहते हैं तो ध्यान की विधि भी बताओ, ध्यान बताओ कैसे करें। तो वो कहते हैं अर्जुन, दिस ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, ध्यान का असली रूप समझाते हैं योगी साधक प्राण वायु में अपान वायु और अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। ये कैसे होता है? आई जस्ट रीड द फुल लाइन, अगर आप ये पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिटेल में समझिएगा। इससे इससे जब प्राण वायु में अपान और अपान में प्राण वायु का जब वो हवन करते हैं, आई एक्सप्लेन यू हाउ व्हाट इज दिस हवन। और जब हवन करते करते इतनी सूक्ष्म अवस्था आ जाती है तो उस अवस्था को कहते हैं प्राणायाम परायण अवस्था। ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस। प्राण और अपान वायु क्या है? श्वास और निश्वास, श्वास का आना और श्वास का जाना। ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन इसको बहुत साधारण उसमें समझ, कि
जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं तो संस्कारों को ले, अच्छी चीजों को ले, शुद्धता को ले, शुद्धि को ले, सबको अंदर ले। वो श्वास तेरे अंदर गई, वो कहते हैं ना हेड टू टो हमारे शरीर में जाती, और जब वो बाहर गई तो सब कृत्यों को, दुष्कृत्यों को बाहर निकाल दे। ऐसे श्वास को ले और ऐसे बुरी श्वास को छोड़। जब कोई साधक प्रैक्टिस करता है उसे यही ऐसे ही शुरुआत करवाई जाती है। ईश्वर कहते हैं कि श्वास के साथ बाहर के अच्छे विचारों को अंदर ले और प्रश्वास के साथ अंदर के बुरे विचारों को बाहर कर अर्जुन। और ऐसी ही शुद्ध विचारों की शुद्धि को प्राणायाम कहते हैं अर्जुन। प्राणायाम कैसे होता है? पहले हमारा शरीर ठीक होना शुरू होता है, विचार, फिर धीरे धीरे हमारे चक्र शुद्ध होने होते हैं और फिर हमारी पूरी शुद्धि हो जाती है। और फिर एक स्थिति अर्जुन ऐसी आती है जब ना कोई विचार अंदर जाता है ना कुछ बाहर आता है, और फिर वो कौन सी स्थिति होती है अर्जुन? वो प्राणायाम स्थिति हो जाती है। वो जो गैप होता है, वो कहते हैं ना सांस ली और छोड़ी, उसके बीच का गैप, हाँ, उसके बीच का गैप इतना बड़ा होता चलता है ना कि ना कोई विचार आ रहा होता है ना कोई जा रहा होता है, वो प्राणायाम स्थिति हो जाती है। तो अर्जुन ये स्थिति है। और अगर फिर भी नहीं है तो अर्जुन सुन, इस स्थिति के भी 4 प्रकार होते हैं। पहली स्थिति कौन सी है? बैखरी स्थिति। इसका नाम ही ऐसा है ना, बिखरा बिखरा सा। बैखरी स्थिति, हाँ बिल्कुल बिखरा। जब हम बैठना शुरू करते हैं हम बड़े बिखरे बिखरे से होते हैं ना, बैठ ही नहीं पाते हैं। तो वो बैखरी, नाम ही इसका बैखरी स्थिति है। बैखरी स्थिति में जब ईश्वर कहते हैं जब तुम ध्यान करेगा, नाम जपेगा ना, तो इतनी जोर से जपेगा पूरे घर को सुन रहा होगा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये बैखरी स्थिति होती है। पर ठीक है, ये स्थिति भी तो चाहिए ना। बैठ, कैसी भी स्थिति तू बैठ और तू ले, तू भी कर और दुनिया को भी सुनाइए ना। ठीक है। दूसरी स्थिति आती है मध्यमा। मध्यमा में स्वर कंठ से आता है पर थोड़ी आवाज बाहर नहीं आती। तू सीख जाता है कि हाँ मेरे को अंदर से करना है, पर ये बाहर आवाज नहीं लानी है, मुझे शांत होना है। तीसरी स्थिति होती है पश्यंती। पश्यंती में आप नाम जपते भी हैं, करते भी हैं, और ये नाम आपके अंदर ढल चुका होता है। बस यहां भी नहीं आता, यहां भी नहीं आता, हृदय में चलता है और आपको लीन। अर्जुन उसके बाद नाम जप की आखिरी स्थिति है परा। परा वो स्थिति है, उसमें ईश्वर कहते हैं जपे ना जप आवे अपने आप आवे। वो आपने देखे होंगे, सब लोग यहाँ जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, कभी आप देखिए कि बहुत साधु संत होते हैं, ऐसे लगता है सुन रहे हैं वो हैं, पर उनकी आंखों में तो लगता है कि नहीं, इनका ध्यान हमारी तरफ नहीं है। वो जप में होते हैं, उनका जप 24 आवर्स चलता है सांसों की तरह। वो गाना है ना, सांसों की माला पे, ये गाना बहुत इजी है बहुत मुश्किल ये करना। तो ये परा वाली स्थिति उनकी होती है, उनके अंदर ढल चुका होता है। 24 आवर्स ये जप, ये ध्यान उनके अंदर चल रहा होता है। वो कुछ भी कर्म करे, ये ध्यान चल रहा होता है। जपे न जपावे अपने से आवे। नाम हमारे श्वास में ढल चुका होता है। नाम लगातार उच्चारण अंदर चलता रहता है, उनको जपने की जरूरत नहीं होती। यहाँ ईश्वर फिर कहते हैं अर्जुन, इस सब के लिए तुम्हारे शरीर को भी अच्छा होना है, तुम रुग्ण नहीं होने चाहिए, तुम अपना ध्यान रखो। वो शरीर अच्छा है तो तुम आगे बढ़ोगे। तो ईश्वर के आहार की भी बात कर, गीता में ईश्वर ने आहार की भी बात करी है। सात्विक आहार लो, अल्प आहार लो। सात्विक आहार लो, अल्प आहार लो, और तेरा नियमित निद्रा हो, कम निद्रा हो, दृढ़ आसन में हो, आसन लगाना सीखो। तो ईश्वर ने खाने से लेके, बैठने से लेके, यज्ञ से लेके कोई कोई एरिया छोड़ा नहीं है, सब बताया, बाकी बस करना हमें। ओके। तो दृढ़ आसन से युक्त होकर आचरण कर, तो गुणों के हिसाब से तुझे अपने कर्मों के हिसाब मिल जाएंगे। और इस तरह अर्जुन, जिसका जैसा गुण होता है उसको वैसा
फल मिलता है और फिर उसका व्यक्तित्व भी वैसा बन जाता है। अब हम जब आगे गुणों की बात करते हैं तो ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, जब हम इतना करते हैं ना तो हम अपने स्वभाव को अपने गुणों के हिसाब से बदल सकते हैं। और ऐसा होता है, कभी कभी हम कहते हैं ना कि इस मार्ग पे चलो, इंसान बदल गया, वो पूरा बदल गया। वो इसी तरह बदलते हैं। तुम्हारे अंदर वो तत्व आ जाता है, तुम बदलते हो। ओके, इसीलिए अब जब इस स्टेज की बात कर रहे हैं तो प्रसंग तो महाभारत का है, गीता में हमको ज्ञान मिल रहा है, पर प्रसंग महाभारत का। इसलिए ईश्वर कहते हैं अर्जुन, तू ब्राह्मण बन। हमने ब्राह्मण की स्थिति तीसरे अध्याय में करी थी। ब्राह्मण मतलब जाति से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण। और अर्जुन क्षत्रिय है तो अर्जुन अपनी क्षत्रियत्व का ब्राह्मण है। मतलब है वो क्षत्रिय, पर वो सबसे अच्छा क्षत्रिय, तो वो क्षत्रियों में ब्राह्मण है। मतलब जैसे क्षत्रियों में ब्राह्मण, वैष्णव में बेस्ट, कहते हैं बेस्ट बिजनेसमैन है, तो वो बिजनेसमैन बेस्ट ब्राह्मण है। तो इट्स लाइक दैट। तो कहते हैं तू, इसका मतलब ये नहीं कि तू क्षत्रिय धर्म छोड़ के ब्राह्मण बन जा। ईश्वर कह रहे हैं अर्जुन, तेरे अंदर क्षत्रिय, जो तेरा क्षत्रिय धर्म है उसमें ब्राह्मण का तत्व आ चुका है, इसलिए। और तू अपने सब विकारों को काट सकता है, इसलिए अब सब विकारों को काट। अब तू ब्राह्मण और परा वाली स्टेज में आ गया। अब तेरे अंदर जप रहा है, तेरे अंदर ज्ञान आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है अर्जुन, तेरे में अब वो स्टेज आ चुकी है। और फिर यही होता है, जब हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सारा ध्यान अंदर लेते हैं, चिंतन करते हैं, और यही अवस्था होती है कि जब हमें भी अर्जुन की तरह ब्राह्मण बनने की कोशिश करनी चाहिए। आगे ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, मैंने जितने भी यज्ञ बताए, अब तो बहुत यज्ञ बता दिए ईश्वर, जो भी ज्ञानी इन यज्ञों में से कुछ भी करता है परब्रह्म को प्राप्त होता है ना। मैं कर्म कांड से वो कहते हैं ना, से ज्यादा मैं भावना को प्यार करता हूँ। वो कहते हैं ना कि कितना भी ज्ञानी काम कर ले, पर जो एक भक्त होता है ना, वो छोटी सी भक्ति में ही काम कर जाता है, क्योंकि उसकी भक्ति बहुत निर्मल होती है। तो ऐसे ही तू शुरू तो करो इन सबको। और जो कुछ भी नहीं करता अर्जुन, उनको छोड़ दे। वो परलोक क्या, वो इस लोक में भी शांति से जी नहीं पाते हैं। तो इसलिए शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए शांत जीवन के लिए क्या करना है, जीवन को यज्ञ बनाकर जीना है। जीवन को यज्ञ बनाकर जी, और मुझे अपना यूनिवर्स बना। वो हम मंदिरों में परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का क्या अर्थ है कि हमने अपने अहम को बाहर छोड़ दिया, मंदिर के बाहर। वो मेरा अहम है, वो बाहर है, बिल्कुल नहीं है। मैं अंदर आया हूँ, और मेरा यूनिवर्स और मेरा सेंटर, मेरा केंद्र आप हो, ईश्वर हो। मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ, आप मेरे केंद्र हो, अब आप मुझे संभालो। तो हमें अपना यूनिवर्स किससे बनाना है, ईश्वर। जब ईश्वर यूनिवर्स में हम चक्कर लगाएंगे तो फिर बातें तो बनी जाएंगी ना हमारी, सुनवाई तो हो ही जाएगी एक दिन। अब आगे के श्लोक में, आई थिंक दिस इज 31st श्लोक, ईश्वर बताते हैं कि इस यज्ञ का परिणाम क्या होता है अर्जुन। यज्ञ के अनुष्ठान के बाद, देवताओं के पूजन के बाद जो सामग्री बचती है, जो हम प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं अर्जुन, उसको हम सांसारिक रूप में प्रसाद मानते हैं, पर तो देखा जाए आध्यात्मिक रूप में ये अमृत तत्व होता है जो सब में बढ़ता है। तो उस अमृत तत्व को लेने की कोशिश कर। और उसके बाद वही है, वही बार बार आ जाता है, उसका अमृत तत्व ले। अमृत तत्व से क्या होगा, परम ब्रह्म में जाएगा, मोक्ष मिलेगा, और उसके बाद तो मुझे ही प्राप्त करेगा। और उसके बाद ईश्वर कहते हैं कि अर्जुन, तू तत्वदर्शी है, महापुरुष है, ज्ञानी है। और कोई कोई कहते हैं ना कि अर्जुन थे नर, और नारायण बोलते हैं तो कहते हैं वो नारायण थे कि नर थे। हम पढ़ते हैं तो दिव्य दृष्टि वाले तो अर्जुन भी थे ही,
पर ये कि उनको वो दृष्टि जगानी थी ईश्वर को अर्जुन की। तो वो कहते हैं कि पहले भी उन्होंने बोला, अब दोबारा कह रहे हैं अर्जुन मैं फिर भी कह रहा हूँ, ज्ञान मनुष्य को कहीं से मिले वो जाके अर्जित करो, कोई भी दंडवत प्रणाम करो। जब भी तुम किसी के पास जाते हो, और यहाँ वो थोड़ा सा दंडवत अब करते नहीं है लोग, पर ये गीता है, इसमें कहा गया है कि कभी भी जा गुरु के पास जा, दंडवत प्रणाम कर। उससे क्या होता है, जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं ना, हमारा अहंकार कम होता है, हम झुकते हैं किसी के आगे। तो अपने अहंकार को त्याग कर उनकी शरण में जाओ, निष्कपट भाव से सेवा कर, अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर, तुझे क्या चाहिए, तू क्या सीखना चाहता है, ओके। फिर वो तुझे जरूर दीक्षित करेंगे, तुझे जरूर ज्ञान देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तू इतना गुरु के आगे झुकेगा वो तुझे जरूर ज्ञान देंगे, जरूर। ये सब अब अर्जुन के आगे तो कृष्ण जैसे गुरु हैं, पर ये सब ये हम सब के लिए मान्य है। गुरु के पास सर झुका के सद्भाव से जाओ, गुरु जरूर दीक्षित करेंगे। और साधना मार्ग हेतु तुझे उचित दिशा दिखाएंगे। तेरे जन्म जन्मांतरों के बंधन इसी ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाएंगे। क्योंकि इस लोक में अर्जुन ज्ञान के समान पवित्र और कुछ है ही नहीं। ज्ञान आता है तो मनुष्य बदलता है, जब तक नहीं आता उसी ऐसे ही रह जाते हैं बस। तो अब अध्याय के अंत तक ईश्वर कहते हैं, और ये अर्जुन को निर्देश देते हैं कि अर्जुन अब योग द्वारा कर्म बंधन का नाश कर, और इस ज्ञान को अपने सारे संशयों को, एंड में उन सब कह रहे हैं बस हुआ, अपने संशयों का नाश कर। और क्योंकि जब संशय नहीं रहते, हर इंसान के एक्शंस में कॉन्फिडेंस रहते हैं, इन संशयों का नाश कर और संशय रूपी तलवार से इसको काट। इस उन्होंने बोला इस खड़क से अपने संशयों को काट। इससे एक छोटी सी स्टोरी आई टेल यू। सब जानते हैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में, सबने पढ़ा है, खूब खूब पढ़ा है। तोतापुरी जी उनके गुरु थे। जब भी तोतापुरी जी को पता था कि अब रामकृष्ण को अब इस स्थिति से ऊपर जाना है, पर वो देवी काली के मुंह में इतने बंधे हुए थे, उनसे बातें करते, उन्हें खिलाते। जब भी तोतापुरी उन्हें ज्ञान देते, देवी आ जाती, वो उधर मस्त हो जाती देवी के मुंह में। तो एक बार उन्होंने बोला कि अब की बार अगर मैं ज्ञान दूंगा और तुम देवी के मुंह में फंसे और दोबारा बातें करी ना, तो तुम एक काम करो, तलवार से उन्हें खड़क से काट दो। बोले ये मैं कैसे कर सकता हूँ? कहते हैं कि जैसे तुम रूप देवी का बनाते हो, ऐसी तलवार बनाओ और काट दो। कि मुझसे नहीं होगा। कहते हैं अच्छा तू करना, अगली बार है ना मैं तेरे आगे चक्र पे खड़क मारूंगा, एक शार्प वेपन जैसा जो भी है। जब वो ज्ञान देना शुरू करते हैं, नहीं करते तो वो मार, एक्चुअली होता क्या है, वो मारते, वो आगे चक्र पे लगता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है आगे चक्र। और कहते हैं तुरंत ही रामकृष्ण समाधि में चले गए थे। तो ये कोई देवी पे थोड़ी तलवार चली थी, वही तलवार यहाँ कृष्ण को चलाने को कह रहे हैं अर्जुन। कि जैसी तूने देवी थी, तूने तलवार रूपी, वो सब भ्रम था। जैसे वो टूटा, देवी गई, वो समाधि में चले गए। तोतापुरी जी यही चाहते थे कि ये आगे बढ़े अपनी साधना में। वो ही कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन आगे बढ़, इस खड़क से अपने सारे संशय काट और आगे बढ़। अब उनके गुरु, अब तोतापुरी अगर उनका ये भ्रम नहीं तोड़ते तो नहीं टूटता। ऐसे ही कृष्ण तोड़ रहे हैं अर्जुन का भ्रम। खड़क ले और अपने ये सारे संशयों को दूर कर। वो ही ईश्वर अर्जुन को और अब हम सबको भी समझाने का प्रयास करते हैं कि अब ज्ञान से, ज्ञान रूपी खड़क से अपने सब संशयों को काटना चाहिए और जीवन को योगमय बना। इस अध्याय का नाम मैंने फर्स्ट बताया था, इसके 3 है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसलिए बना, ज्ञान आएगा तो कर्म की तरफ बढ़ोगे, और जब कर्म अच्छे हो जाएंगे तो हर कर्म संन्यास जैसा हो जाए। तुम गृहस्थ में हर जगह सन्यासी सा जीवन व्यतीत कर पाओगे। तो यही इस चौथे अध्याय का सार है। और अगर कोई संशय रह गए हो तो आगे के अध्याय में क्लियर करेंगे हम, और खड़क चलाएं।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रूपा, आज ऐसे लगा जैसे होता है ना कि हम लोग बैठे सुन रहे हैं और योगेश्वर कृष्ण अरे खुद अरे। आपके माध्यम से वो संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। और सच में ऐसा ही है कि वो संदेश आपके द्वारा हम तक पहुंच रहा है। और बहुत सुंदर, हर चीज को हम अपने जीवन के साथ रिलेट करके देख सकते हैं, और देखते कि कितना उसमें हम लोग इसको एसिमिलेट कर पाते हैं, समाहित कर पाते हैं अपने जीवन में। उतारना है बस, बात उतारना। वो है। यस, यस। लेकिन थैंक सत्संग यू, का ये भी थैंक यू। असर है, यज्ञ है, देखो, है ना, हाँ। ज्ञान की जी चर्चा रूपा हो जी, रही है, तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर है। जी, जी, जी। हाँ रूपाली जी, जी, जो आप कोई, बोल रहे हैं वही लग रहा था बिल्कुल। बिल्कुल सच में आज तो ऐसे लग रहा था जैसे होता है ज्ञान की गंगा अवतरित हो रही। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। कोई कुछ कहना चाहते हैं, या सभा को विराम दिया जाए? थैंक यू सो मच रूपा जी। है। बहुत थैंक यू। बहुत गहरा ध्यान, थैंक यू। थैंक यू रूपा जी। बहुत ही मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं कि क्या बोलूं। बहुत अच्छा लग रहा है सुनना। और ये हम्म, जैसे आप एक बता रहे तो जीवन एक हमसे कहाँ मिलते है, कहाँ से मिलाना है और क्या है जो उतारना है, वो चीज़ समझ में आई। ज्योति, आपकी आवाज क्लियर नहीं बात आई। कट रही है, हाँ। आवाज कट रही है तो पता सा नहीं चला हमें कि आप क्या कहना चाह रही थी। चलिए, पर कोई बात नहीं। हमें मालूम है कि तारीफ ही कर रही होंगी कि कैसे अपने जीवन से संबंध हम जोड़कर जब देखते हैं तो एक एक सामने आता रहता है। चाहे जब आप वो वैखरी मध्यमा पश्यंती पर आप बता रही थी, या यज्ञ बता रही थी कि जीवन में कितने तरह के यज्ञ हैं, अनेकों तरह के। तो इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो थैंक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता कि ये इतना परम ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए, और आप सबका जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुक्रिया। स- थैंक जय श्री थैंक यू कृष्ण। सो मच। यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।